हेलो दोस्तों, मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथस्टिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन से। अब चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पे। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं टाइम कमाए हुए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, टाइम गंवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा किस्म का दोष जो होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए में करा यानी कि डबल लाइन दोष, बी में करा यानी कि सिंगल लाइन दोष, सी में करा यानी कि फेज दोष और डी में करा यानी कि लाइन दोष। ठीक है, अब चलिए, सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए दोस्तों, ये लगभग यानी कि 85% होता है और 85% होता है वो दोस्तों यानी कि सिंगल लाइन दोष होता है। ठीक है, क्या होता है? यानी कि सिंगल लाइन दोष होता है 85%। ऑप्शन नंबर किस में दिया है सिंगल लाइन दोष? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है सिंगल लाइन दोष। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑन दिस क्वेश्चन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे ज़्यादा का सीरीज तो प्लीज़ कमेंट उसके लिए करें ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यानी कि क्वेश्चंस करा के आप लोगों को यानी कि एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर यानी कि पाने का मौका मिले। ठीक है, अब चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि ओवरहेड लाइनों के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय यानी कि 8 का नियम जो है 74 नियम के से यानी कि के संबंध में है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि जोड़, बी में कह रहा है सबसे निचले सलाख की भूमि की ऊंचाई और सी में कह रहा है समांगरी और समर्थ और डी में कह रहा है यानी कि तंडित से यानी कि रक्षक। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर की बात किया जाए तो ये जो यानी कि देता है ये कौन सा देता है और बता दूं उससे पहले, और अगर आप लोग यानी कि कंप्यूटर का भी क्लास करना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में यानी कि प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो अपलोड होता है। तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से सारा सेट जितना प्रीवियस पेपर का है मैं सब कराऊंगा, कंप्यूटर का भी और टेक्निकल का भी। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समांगरी और सामर्थ्य को व्यक्त करता है। कौन सा? समांगरी और सामर्थ्य को व्यक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोरोना का प्रश्न निम्न पर होता है। ठीक है, यानी कि कोरोना जो होता है वो किस पे होता है? तो दोस्तों ये केवल यानी कि AC पे होता है। ठीक है, केवल किस पे होता है? यानी कि केवल जो होता है दोस्तों ये केवल यानी कि AC लाइनों में होता है और AC लाइनों में हाई वोल्टेज AC जहाँ पे ट्रांसफर होता है वहाँ पे होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, केवल AC सेंट्रल लाइन में होता है, DC में कोरोना लगभग नहीं के बराबर होता है। यानी कि जैसे कि अगर कोरोना AC में अगर 100% हो रहा है तो DC में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई। ठीक है, अगर जैसे कोरोना यानी कि AC में 100% है तो DC में अगर बात किया जाए तो यानी कि 33 पॉइंट यानी कि 33.3% होगा। ठीक है, यानी कि उसके 3 भाग होता है AC के अपेक्षा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 3 प्रकार का विद्युत रोधन डॉट से अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों 3 प्रकार का जो रोधक होता है, ठीक है, यानी कि इंसुलेटर जो बनाते हैं वो यानी कि 33 किलोवोल्ट तक के लिए बनाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तक के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, 33 से ज़्यादा तक के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। और हमसे पूछा है पिन का, तो पिन का उपयोग करते हैं 33 किलोवोल्ट। राइट आंसर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया यानी कि किस वोल्टेज के ऊपर सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि सस्पेंशन प्रकार का जो इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं वो यानी कि 66 किलोवोल्ट। ठीक है, यानी कि 66 किलोवोल्ट तक इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ एक और फैक्ट है इसमें यानी कि ध्यान रखने के लिए कि इसका प्रत्येक डिस्क जो होता है वो 11 किलोवोल्ट का होता है। ठीक है, इसका प्रत्येक डिस्क जो होता है 11 किलोवोल्ट का है। जैसे कि अगर 3 डिस्क लगेगा तो 11 या 33, 4 लगेगा तो 44, 5 लगेगा तो उस हिसाब से अपन मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 लगेगा तो यानी कि जो होगा वो होगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक डिस्क जो होता है दोस्तों वो 66 किलोवोल्ट का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं? तो दोस्तों कोरोना प्रभाव कम करने का सबसे पहले मैं तरीका बता रहा हूँ, या तो उसका यानी कि डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। ठीक है, या तो उसका यानी कि डिस्टेंस बढ़ा दिए। पहला फैक्ट ये हुआ। अब चलिए दूसरा फैक्ट पे चलते हैं। दूसरा फैक्ट है ये कि
यानी कि उसका जो सतह होता है, जैसे कि कोई वायर है, वो सतह यानी कि एकदम प्लेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि प्लेन होना चाहिए। ठीक है, प्लेन होना चाहिए एकदम, यानी कि एकदम प्लेन होना चाहिए। यानी कि खुरदरा रहेगा 17, ठीक है, यानी कि खुरदरा रहेगा 17, तो उसमें यानी कि कोरोना होने का संभावना यानी कि 70% बढ़ जाता है। 2 फैक्ट है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए में कह रहा है कंडक्टर और ACSR कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल। चलिए भाई भी ठीक कह रहा है। बी में कह रहा है ठोस कंडक्टर का प्रयोग करके। अरे भाई ठोस कंडक्टर का ही प्रयोग करेंगे, खुदरा सतह रहेगा तो कोरोना तो होगा ही। बी नंबर यानी कि गलत हो गया। सी पे चलिए तांबे के कंडक्टर का प्रयोग करके। ऐसा नहीं है भाई, कोई भी पदार्थ का प्रयोग कर लीजिए, कोरोना होगा ही। ठीक है। अब डी में कह रहा है यानी कि कम भार से बचाना। अरे ये तो कुछ है ही नहीं। तो राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया एक सिरोपरी लाइन प्रणाली की त्रुटि की परिघटना क्या है? तो दोस्तों यानी कि ओवरहेड लाइन जो होता है, ठीक है, ओवरहेड लाइन जो होता है वो लगभग यानी कि 30 से लेकर के 40% तक पाया जाता है। वहीं पे अंडरग्राउंड की बात किया जाए, ठीक है, अंडरग्राउंड की बात किया जाए तो वो होता है आपको यानी कि 10 से 20%। ध्यान रखिएगा। तो हमसे इसमें पूछ रहा है सिरोपरी लाइन का, तो सिरोपरी लाइन का जो होता है यानी कि 30 से 40%। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है कोरोना हानि डॉटर पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है कंडक्टर का यानी कि रुक्षता, बी में दिया है कंडक्टर पदार्थ पे, सी में कह रहा है यानी कि स्वच्छता पे, और डी में कह रहा है मौसम की स्थिति पे। ठीक है, मौसम की स्थिति पे करता है, लेकिन कंडक्टर का जो मटेरियल होता है उस पर यानी कि डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कोरोना प्रभाव को डॉक्टर द्वारा कम किया जा सकता है। तो दोस्तों यानी कि उसको जो कम करेंगे तो यानी कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा उसको देंगे, ठीक है, तो कम हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है तो और लाइन वोल्टेज 100 किलोवोल्ट से अधिक है तो इसे किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अगर ये है तो इसको यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, किसके? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे ज़्यादा का सेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद।